का आएगा, अल्लाह मेरे तमाम उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर देगा। तो पहले रात से पहले 10 दिन मीम से, दूसरे 10 दिन मगफिरत, और वाद से तीसरे 10 दिन जमानत जहन्नम से आज़ादी की। और इसी को हदीस पाक में भी फरमाया। आप कह देना सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के पहले 10 दिन आ गए, अल्लाह ने रहमत निछावर कर दी जिसमें हम दाखिल हो गए। दूसरे 10 दिन आएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, अल्लाह अपनी मगफिरत के परवाने तकसीम करेगा। अल्लाह मगफिरत के परवाने तकसीम करता जाएगा। और आखिरी 10 दिन आएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हर उम्मती को अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा। तो रा से रहमत, मीम से मगफिरत, वाद से जहन्नम से आजादी की ज़मानत। अब कितने हो? अब सबको मालूम होगा बहुत बड़े अल्लाह के वली, पीराने पीर गौस पाक, बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जैसे कल कैसे चांद नजर आया और आपने देखा होगा सब मोबाइल पर फटाफट चांद हो गया, चांद हो गया, चांद हो गया, बल्कि चांद के फोटो भी निकाले, चांद के फोटो भी निकाले। और मतलब है कि चांद हो गया। तो वहाँ बगदाद में भी ऐसा ही हुआ कि वो रमज़ान का चांद हो गया। अब कोई साहब आए और आकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुजद्दिद भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे। किसी ने आकर कहा हजरत रमज़ान का चांद हो गया। हजरत ने फरमाया बहुत मुबारक हो, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमारा भी कबूल करे, तुम्हारा भी रमज़ान कबूल करे। बहुत खुशी की बात है रमज़ान का चांद देखकर आपने मुझे बताया। और आने वाले ने कहा मुझे ये पूछना है कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? बोलो रमज़ान को रमज़ान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कल कब जवाब दूंगा, यानी आज तरावी हो जाएगी, कल फजर की नमाज में जवाब मिलेगा। ये कहा वो शख्स तो चले गए। अब जितने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट्स थे वो हैरान हो गए कि हमारे उस्ताद ने जवाब क्यों नहीं दिया। हालांकि ये तो हमको भी मालूम है और हमने तो इनके पास ही सीखा है कि रमज़ान के माने आते किसी चीज़ को जलाना, जला के राख कर देना और फिर हवा में उड़ा देना। अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को जला देता है, राख कर देता है और उसको हवा में उड़ा देता है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो आदमी को जवाब दे देते। आपने ये क्यों फरमाया कि कल सुबह में आना? कुछ आए और आकर कहने लगे हजरत आपको तो मालूम है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? फरमाया एक लंबा ज़माना हो गया, अब किसी को भी जवाब नहीं देता जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। ख्वाब में अपने नबी से मशवरा कर लेता हूँ, फिर किसी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। दूसरे दिन फजर की नमाज, चूँकि आप तो जामा मस्जिद के इमाम थे, आपने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आप खुद पूछते हैं भाई कल जो सवाल कर रहा था वो यहाँ मौजूद है कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? तो साहब खड़े हो गए, कहा मैंने ही आपको पूछा था, कहा आगे आ जाओ, जवाब मिल गया। बोलो सुभान अल्लाह। कहा रमज़ान, बोलो साथ में बोलो, 5 हुरूफ है। देखो रमज़ान में हुरूफ कितने? नंबर 1 रा, फिर मीम, फिर वाद, फिर अलिफ और फिर नून। कहा 5 हुरूफ है जिसमें सबसे पहला हर्फ है रा। रमज़ान को रमज़ान में राह सबसे पहले इसलिए आई है ये बताने के लिए कि पहले 10 दिन आएंगे वो रहमत वाले होंगे। राह से रहमत यानी पहले जो 10 दिन आएंगे, बोलो वो। चलो उसके बाद क्या हर्फ है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मीम। मीम के माने मगफिरत, यानी दूसरे जो 10 दिन आएंगे वो मगफिरत वाले होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या है? ज़ाद। ज़ाद के माने ज़मानत, गारंटी। और तीसरे 10 दिन आएंगे उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी ले ली कि आखिरी आशरा रमज़ान का आएगा, अल्लाह मेरे तमाम उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो पहले रात से पहले 10 दिन मीम से, दूसरे 10 दिन मगफिरत और वाद से,
तीसरे 10 दिन जमानत जहन्नम से आज़ादी की। और इसी को हदीस पाक में भी फरमाया। आप कह देना सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के पहले 10 दिन आ गए, अल्लाह ने रहमत निछावर कर दी जिसमें हम दाखिल हो गए। दूसरे 10 दिन आएंगे, बोलो इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी मगफिरत के परवाने तकसीम करेगा। अल्लाह मगफिरत के परवाने तकसीम करता जाएगा। और आखिरी 10 दिन आएंगे, बोलो इंशाअल्लाह हर उम्मती को अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा। तो रा से रहमत, मीम से मगफिरत, वाद से जहन्नम से आजादी की ज़मानत। अब कितने हुर्फ रह गए? 2। एक अलिफ, अलिफ के माने उल्फत। बोलो क्या? उल्फत, यानी ये महीना उल्फत का महीना है, मोहब्बत का महीना है। देखो एक फ़र्क है, उल्फत और मोहब्बत दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए अलिफ से उल्फत कहा। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत इसको कहते हैं भाई मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। बेशक आप जितने बैठे आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता। भाई कभी आपने लाकर मेरे को हदिया दे दिया, कभी मैंने आपको हदिया दे दिया, कभी मैंने कह दिया भाई ये कड़िया कोई मस्जिद का फला साहब बहुत अच्छे है, उसने कह दिया ओ कारी अहमद अली आते बहुत अच्छे है। ये मोहब्बत है। बोलो ये मोहब्बत। उल्फत किसको कहते हैं? ये महीना उल्फत का है, मोहब्बत का नहीं। उल्फत किसको कहते हैं? सिलमन कताक, सिलमन कताक वाफु अम्मन ज़लमक। उल्फत की तारीफ, डेफिनेशन ये है उसके साथ रिश्ता जोड़ जिसने तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है, उसको माफ कर दे जिसने तुझ पर जुल्म किया है। ये असल मामला है कि हम ये सोचे कि रमजान माशाल्लाह आ गया, आज तहज्जुद भी पढ़ी होगी, बोलो इंशाअल्लाह, और फजर भी पढ़ी, बोलो माशाअल्लाह जमात के साथ, और उसके बाद में सहरी भी उससे पहले हुई और अब इफ्तारी भी होगी, बोलो इंशाअल्लाह। यानी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ शरीयत। शरीयत ने जो कहा है रमजान में इतने बजे सहरी करना, हमने सहरी की, बंद करना हमने बंद कर दिया, और उसके बाद में फिर फजर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद भूखे भूखे प्यासे प्यासे भूखे प्यासे अभी तक भूखे प्यासे मगरिब तक में रहेंगे। बिल्कुल रूल और रेगुलेशन में है। लेकिन ये सोचो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कई ज़माना हो गया अपने कोई रिश्तेदार से बात नहीं करता हूँ, अपने चचा से, अपनी खाला से, अपनी फूफी से। क्या मैं अपने बाप से ताल्लुक़ तोड़ के तो नहीं बैठा हूँ? क्या मैं अपने चचा को नाराज़ करके तो नहीं बैठा हूँ? और अगर दिमाग में फौरन आएगा रमजान महीना मैं चचा से बात नहीं करता, अरे मैं अपनी सगी माँ के पास नहीं जाता, अरे मैं अपने सगे अब्बा के पास नहीं जाता, अरे मेरी माँ मुझसे नाराज, अरे मेरे अब्बा मुझसे नाराज, फौरन हमारे दिमाग में आएगा तो हमारा नफ्स हमको कहेगा गलती तेरी थोड़ी है, उसकी गलती है, उसको आना हो तो 10 मरतबा माफ़ी मांगने आवे, 10 मरतबा आके मेरे को कहे तब जाकर मैं माफ़ करूँगा। तो हदीस पाक में आया, जैसा मैंने आपको बताया, अलिफ उल्फत वाला मामला है। यहाँ इंतजार नहीं करना है, सिल मन जिसने तुझसे नाता तोड़ा है उससे नाता जोड़ ले, और जिसने तुझ पर जुल्म किया है उसको माफ कर दे। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़ास करके मेरे प्यारों, देखो आज मैं तो बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि गए रमज़ान में अब्बा थे, उससे पहले वाले रमज़ान में, उससे पहले वाले रमज़ान में अम्मा थी। ये साल ना रमज़ान शुरू हुआ, कल चांद देखा, ना माँ है ना अब्बा है। हालांकि हदीस पाक में लिखा, अल्लाह को सब मालूम है अल्लाह ताला 2 फरिश्ते रखे, अल्लाह 2 फरिश्ते रखे, और अल्लाह सुबह सुबह में फजर के बाद वो 2 फरिश्ते के को पूछते हैं कि फला जवान को पहचानते हो? भाई जैसे हमारा इंडिया में फला जवान को पहचानते हो, हालांकि अल्लाह को सब मालूम, अल्लाह हमको पहचानते, लेकिन फिर भी अल्लाह 2 फरिश्तों को कहते हो जवान को पहचानते हो? तो फरिश्ते कहते हाँ अल्लाह तूने हमको मुकर्रर किया है तो हम पहचानते। उसके माँ बाप उससे राजी है कि नाराज है? उसके माँ बाप उससे राजी है कि नाराज है? तो थोड़ी देर में फरिश्ता आकर कहते हैं अल्लाह अल्लाह हमने पूरी इंक्वायरी कर ली, अल्लाह माँ भी बहुत खुश है, अब्बा भी बहुत खुश है, माँ भी कदम कदम पे दुआ देती है, अब्बा भी कदम कदम पे कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। अल्लाह फरमाते फरिश्तों मेरी इज्जत की कसम जाओ उस जवान के लिए रोजाना सुबह में जन्नत के 2 दरवाजे खोल दो। रोज सुबह में जन्नत के कितने दरवाजे? और अगर वही फरिश्ता आकर कहते हैं कि नहीं अल्लाह माँ को डांटता है, अल्लाह
माँ को घर में चैन से रहने नहीं देता, माँ को गाली भी देता है, बल्कि कितने कितने दिन हो गए माँ को मिलने भी नहीं जाता, बाप को दूर से देखता है तो रास्ता बदल देता है। अल्लाह तबारक व ताला उन फरिश्तों को कहते मेरी इज्जत की कसम, रोज सुबह हो ये नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, ज़कात भी दे, अरे हज पे हज करे, लेकिन रोज सुबह 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देना है। इसलिए मेरे प्यारों, ये उल्फत का महीना, और उल्फत शुरू होती है अपने अम्मी और अपने अब्बा और अपने घर वालों से शुरू होती है। रमजान में रा से मतलब है कि पहले 10 दिन रहमत वाले मीम, दूसरे 10 दिन मगफिरत वाले वाद, तीसरे 10 दिन जहन्नम से गारंटी, जमानत, आज़ादी की, और नंबर 4 अलीफ से उल्फत। और क्या है, अगर ये चारों पर मिल गए, पहला आशरा भी अच्छा गुजर गया, दूसरा आशरा भी, तीसरा आशरा भी, उल्फत भी हो गई, जिनसे जिनसे बात नहीं करता था खुद जाके माफ़ी मांग लिया, भूल गया कि उसने मुझे सताया था, भूल गया कि उसने मुझे गाली दी थी, भूल गया कि उसने मुझे तमाचा मारा था, भूल गया कि उसने मेरे साथ बदसलूकी की थी, भूल गया कि उसने विरासत में मेरे को हक नहीं दिया था, भूल गया कि उसने सबके सामने मेरा इंसल्ट किया था, जाके माफ़ी मांग ली। आखिर में नून है, अल्लाह कहते हैं ये नून का मतलब है नूर खुदाबंदी, मैं तेरे दिल को अपने नूर से मुनव्वर कर दूंगा। यह है रमजान मेरे प्यारों। और एक बात मैंने